बेटा स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये सब अमीर लोगों के खेल है बेटा। पैसा लगाना है तो एफडी में लगा, बहुत सेफ होता है। पैसा डूब गया तो फिर कौन बचाएगा तुम्हें? आई एम श्योर ये सारी बातें हमने अपने माँ बाप के मुंह से बहुत बार सुनी होगी। मैंने भी जब पहली बार अपनी सैलरी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात छेड़ी थी तो मेरे पापा ने भी यही सारी बातें कही थी। पर इन बड़े बूढ़ों के जमाने में ऐसा क्या हो गया था कि इनकी स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही इतनी ज्यादा फटती है। आई नो ये काफी क्लीशे सेंटेंस है, पर अगर किसी ने बस सेंसेक्स में 30 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए होती। आई नो अभी आप बोलोगे कि 10 लाख उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, पर आज के जमाने में तो नहीं है ना। पर आज भी क्यों ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से इतने ज्यादा डरते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट आज के जमाने में ठीक ठाक रिटर्न तो दे ही देता है। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वाली वीडियो में। हमारे माँ बाप के स्टॉक मार्केट का डर का एक सबसे बड़ा रीजन है उनके जमाने के बड़े बड़े स्कैम्स, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम जो 1992 में हुआ था। हर्षद मेहता को बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। उसने बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके स्टॉक प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिए थे। पर जब ये स्कैम सामने आया तब मार्केट क्रैश हो गया और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा डूब गया। फिर आता है केतन पारिक स्कैम जो 2001 में हुआ था। ये स्कैम हर्षद मेहता स्कैम का एक छोटा सा वर्जन था। केतन पारिक ने भी मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग का सहारा लेकर मार्केट को इन्फ्लेट कर दिया था। इन सारे स्कैम्स की वजह से बहुत सारे लोगों का मार्केट में से ऑलमोस्ट सारा ट्रस्ट खत्म हो गया था और इसी वजह से लोगों को लगा कि ये मार्केट बस लॉसेस और फ्रॉड कराता है। दूसरा रीजन था लिमिटेड फाइनेंशियल एजुकेशन। उस जमाने में लोगों के पास स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता था, जिसकी वजह से शक उनमें बना रहता था। और तीसरा रीजन था इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। प्री लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 से पहले इकोनॉमी काफी अनस्टेबल हुआ करती थी और लोग अपने हार्ड अर्न मनी को सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट में डालना ज्यादा पसंद करते थे। हमारे माँ बाप का इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल फंडा हुआ करता था, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो और सेफ इन्वेस्टमेंट करो। फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड और रियल एस्टेट ये हमारी इंडियन फैमिलीज का एक बहुत ही पसंदीदा ऑप्शन हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल और रिस्क फ्री ऑप्शन था। पर स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से लोगों ने स्टॉक मार्केट पर ज्यादा कभी भरोसा ही नहीं किया। और दूसरा पॉइंट ये भी था कि उनका फोकस ज्यादातर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी पे हुआ करता था, ना कि रिस्की वेंचर्स पर और स्टार्टअप एक्टिविटीज पर। और आज के जमाने में हर 1-2 साल में आदमी जॉब स्विच कर ही देता है और हर किसी को आज के जमाने में स्टार्टअप फाउंडर तो बनना ही है। हमारे पेरेंट्स के लिए पैसा बस एक नंबर नहीं है, वो उनके सपनों का एक हिस्सा है और उनकी सालों की मेहनत भी है। उन्होंने अपने लाइफ के कई सारे साल सैक्रिफाइस कर दिए हैं ये सारी सेविंग्स जमा करने में, कभी अपनी जरूरतें दबा के तो कभी अपने शौक छोड़ के। तो जब स्टॉक मार्केट जैसे वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है जिसमें पैसा डूबने का खतरा भी होता है, तो वहां पर नेचुरली हेजिटेशन आ ही जाती है। एक और बड़ी वजह है जनरेशनल डिफरेंसेस का इम्पैक्ट। हमारे पेरेंट्स के जमाने में और हमारे जमाने में जो टूल्स है ट्रेडिंग करने के, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने स्कैम 1992 का ये सीन तो देखा ही होगा कि कैसे उस जमाने में ट्रेडिंग हुआ करती थी। ये ट्रेडिंग कम और झगड़ा ज्यादा लगता था। अगर आपको कोई स्टॉक बाय या सेल करना होता था तो आपको ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था, जिसमें ब्रोकर का ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। ट्रेड सेटलमेंट डेज भी कई सारे होते थे और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट में ज्यादा नहीं आते थे। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी है। एप्स जैसे कि जीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स में हम बस एक स्वाइप करते ही शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इसी वजह से हमें ना किसी को कॉल करने की जरूरत है, ना किसी से झगड़ा करने की जरूरत है। हमारी जनरेशन का स्टॉक मार्केट को लेकर नजरिया अलग है। अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा अप्रोचेबल बना दिया है। आजकल म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये हमें कम रिस्क के साथ मार्केट का एक्सपोजर दे रहे हैं और इसी वजह से लोग इन्हें ज्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं। यंगर जनरेशन बस सेफ ऑप्शंस जैसे कि एफडी और गोल्ड तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। हम हमारे मम्मी पापा से इतने ज्यादा अलग हो चुके हैं कि वो हमें हमारा खुद का घर होने की इंपॉर्टेंस समझाते हैं, पर हम किसी रैंडम यूट्यूबर के रेंट में रहने की सलाह से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे पेरेंट्स काफी सेफ थे, पर ये उस वक्त की जरूरत भी थी। पर अगर हमारे पास अभी उनका बनाया हुआ घर है तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लें और अच्छी इन्वेस्टमेंट करके हमारी अगली आने वाली जनरेशन के लिए एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर बना कर जाए। और अगर हमारे पास उनका बनाया हुआ घर नहीं भी है, फिर भी हम कैलकुलेटेड रिस्क लेकर और मेहनत करके उन्हें नया घर दिलाने की कोशिश कर ही सकते हैं। हमारे मम्मी पापा के जनरेशन में बहुत सारे रूल्स उनके फिक्स हुआ करते थे।
मम्मी ज्यादातर घर के कामों पर फोकस करती थी और पापा ज्यादातर पैसे कमाने पर फोकस किया करते थे। पर ये क्यों होता था, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? इसका आंसर मैंने इस वाले वीडियो में दिया है। अगर आप चाहो तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। मैं आपको इसी वाली वीडियो में मिलूंगा।